5 लाख में। बाद में रिश्ता करेंगे, पहले 4 लाख चाहिए। और बाज को चाहिए बुलेट। अब तो कुबड़े भी बुलेट मांग रहे हैं, कुबड़े टेढ़ा भेड़ा चल रहा है ऐसे और बुलेट मांग रहे हैं। बुलेट, अरे इसकी कमर यूं बल खा रही है, कमर ऐसे, बुलेट पे बैठेगा, बुलेट पे अपने अब्बा की बुलेट पे बैठ चल कमा। लड़की वालों से मांग रहे नंगे भिखारी, इंटरनेशनल फकीर। ऐसा करें जो लड़कों के नाम पे मांगते ना जहेज, उनसे कहियो कटोरा लेकर मस्जिद के दरवाजे पे बैठ जा। यार एक बात बताओ, गरीब जिसकी 3 बेटी हो, 5 लाख रुपए में शादी होगी, बोलो होगी? 500 रुपए कमा रहा है, ओ बच्चों, ओ बेटा, 500 रुपए कमा रहा है एक दिन में, 15 लाख इकट्ठे कर लेगा वो? कर लेगा क्या वो? कैसे बेटियों की शादी करेगा? कैसे करेगा? बाल सफेद हो गए, 25-25 साल उम्र हो गई, रिश्ते नहीं आ रहे, 30-30 साल उम्र हो गई। अगर उसका गलत कदम उठ जाए ना, तो इन मालदारों की जो जहेज मांगते हैं, जो तलब करते हैं, जो रिश्ते में मंगनी में बहुत ज्यादा मांग के रिश्ते तोड़ देते हैं, इन्हें कब्र में तोड़ दिया जाएगा रख के। अगर गरीब की बेटी का कदम गलत उठ गया ना, तो उसके जिम्मेदार तुम भी हो। वरना याद रखो, कोई भी ससुराल के दिए से मालदार नहीं होता। अल्लाह से मांगो। हाँ, अगर किसी की बेटी है, मेरी बेटी, आपकी बेटी, तो आप ये चाहेंगे कि ना दूं? अपनी हैसियत से सब देते हैं। अगर वो दे रहा, तुमने मांगा नहीं, वो दे रहा, तो ले लो, अल्हम्दुलिल्लाह लो, अच्छी बात है। मगर लड़की पर्दे वाली ढूंढियो, लड़की नमाज पढ़ने वाली ढूंढियो, लड़की शर्मो हया गैरत वाली ढूंढियो, और मोबाइलों पे चैटिंग करने वाली, सेटिंग करने वाली, बात करने वाली तुम्हें चूना लगा के चली जाएगी, चूना लगा देगी। तुम क्या समझते ना, बाज लड़का क्या समझता, बस मोबाइल पे SMS आ गया, मोबाइल बहुत जन्नत से परी उतर गई है, जन्नत से परी। क्या पता तुमसे पहले कितनों से बात कर ली। जो लड़की अपनी मां को धोखा दे सकती है, तुमसे बात कर रही है रात के 11 बजे, तो मां को धोखा तो दे रही है। जिस मां ने दूध पिलाया, पेट में रखा 9 महीने, उस मां को धोखा दे रही है। जो लड़की अपने बाप को धोखा दे रही है, जो लड़की अपने सगे भाई को धोखा दे रही है, तुम्हें चूना नहीं लगाएगी, तुम्हें धोखा नहीं देगी। हाँ? जब तक तुम्हारी जेब में दम है, चलती रहेगी। बर्गर खाएगी, मोमोज खाएगी, चाउमीन खाएगी, होटलों पे खाना, मोटरसाइकिलों पे घूमेगी, ब्यूटी पार्लर से मेकअप, गले में हाथ डाल के चलेगी। जब पैसा कम होगा, एक दिन वो आएगा, तुम काम में जाओगे, तुम्हें चूना लगा के चली जाएगी, क्योंकि इसे शर्म आया गैरत नहीं थी, इसकी आदत हो गई है। इसने अपनी माँ को धोखा दिया, बाप को धोखा दिया, भाई को धोखा दिया। और अगर पर्दे वाली से, शर्म हया वाली से, नमाज पढ़ने वाली से अगर शादी करोगे, जिसने माँ को धोखा नहीं दिया, बाप को धोखा नहीं दिया, मर जाएगी मगर तुम्हें चूना नहीं लगाएगी, मर जाएगी मगर दामन पे दाग आने नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसी भी लड़की, मगर गलतियां सारी लड़कियों की नहीं है। बाज आदमी भी इतना बुरा है। हजरत, शादी हो गई, कई बच्चों का अब्बा, अब तू भाई दूसरी औरतों से बातें क्यों कर रहा है? तू तो कई बच्चों का अब्बा है। मोबाइल में इसकी वीडियो कॉल पकड़ी जा रही है,
SMS पकड़े जा रहे हैं, तेरी बीवी खुश रह सकती है? बोलो, तुम्हारी बहन के साथ अगर ऐसा होता तुम खुश रहते? वो भी तो किसी की बहन है। बेटी के साथ होता तो खुश रहते, मगर बाज इतना बड़ा बदतमीज मर्द है, कई बच्चों का अब्बा हो गया, इसकी गलत हरकत, गंदी हरकत, नीच हरकत अब भी नहीं छूटी। इतना बड़ा जलील बेचारी वो घर में, और जब आता तो उसे तलाक देने के, उसे घर से बाहर करता है, पीटता है, मारता, लड़ता है, और दूसरियों को मोटरसाइकिल पे घुमा रहा। कभी कभी शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी बेटियां होंगी तो पता चलेगा, उसका दिल कट रहा। औरत आधी रोटी खिला दो, मगर उसे खुश रखोगे ना, कोई गलत हरकत नहीं करोगे, तुम्हारे साथ जहां तुम्हारा पसीना टपकेगा वहां खून बहा देगी, खून बहा देगी, मगर तुम्हें अपना बन के रहना पड़ेगा। बात तलाक दे देता है। हजरत कमाता नहीं कुछ भी, घर में पड़ा है और बीबी से कह रहा चल अपने अब्बा से 2000 लेके आ। तेरी जवानी पे लानत, तेरी मर्दानगी पे लानत। उसके बाप ने बेटी दे दी, कम है क्या? घर से निकालता है, अपने अब्बा से लेके आ, मोटरसाइकिल लेके आ, कार लेके आ, ये लेके आ, वो लेके आ। काय का जवान है तू, काय का मर्द है तू? चूड़ी पहन ले, छक्का बन जा। बीबी नहीं पल रही है, अरे मजदूरी कर, काम कर, मगर बेइज्जती मत कर। उसे घर से निकाल के बाहर कर देता है, कहता है जा अपने बाप से लेके आ। और अगर पहले शादी हुई थी तो बेचारे कमाने वाले नहीं थे, मोटरसाइकिल दी नहीं। अब छोटी बहन थी तो कोई भैया बंबई, कोई बेंगलोर, कोई दिल्ली, कोई कहीं कमा रहा, छोटी बहन की शादी करे तो मोटरसाइकिल दे रहा है। तो ये बड़ा वाला दामाद क्या कहता है, मुझे भी मोटरसाइकिल दो वरना तुम अपनी लड़की ले जाओ, ले जाओ लड़की। शर्म आनी चाहिए, गैरत आनी चाहिए। तुझे तो ये होना चाहिए, तुम्हारी छोटी बहन है, जैसे तेरी बीबी की बहन वैसे ही तेरी बहन है। तू तो अपने ससुर के पास जाके कहता अब्बा खुशी से शादी करेंगे, मेरी बीबी के मौके पे तो इतना नहीं था, पीछे मत हटियो मैं तुम्हारे साथ हूं। तो ये अब्बा मालूम है क्या कहता, हाथ उठा के कहता या अल्लाह मेरे जैसा दामाद हर एक को अता कर दे। ये ससुर कहता, और वो बीबी ना उसके पांव धो के पीती, मगर नाराज पड़ा, गुस्से में पड़ा, क्यों चल नहीं रहा शादी में? अरे क्या जाओ, मुझे मोटरसाइकिल दी नहीं थी, तेरी छोटी बहन को मोटरसाइकिल दे रहा है। बेचारे के पास पहले इतना नहीं था, अब चारों तरफ से उसके भैये कमा रहे हैं, अब इतना हो गया, हालात अच्छों का तो दे रहा है। मगर बात इतना बड़ा बदतमीज है, जब उसकी बेटी होगी तो पता चलेगा। किसी के दिल को मत सता, किसी को तकलीफ मत दो। और तो सुनो, तुम्हें भी अल्लाह और रसूल का वास्ता अपने शौहर की इज्जत पे दाग मत लगने देना, हर गिज नहीं। अगर तुम्हें कोई कितने पैसे दिखा, कुछ भी दिखा, मर जाना, मगर अपने दामन पे दाग आने मत देना। दुनिया वालों को दिखा देना कि हम फातिमा नहीं है मगर कनीज़े फातिमा, कनीज़े फातिमा। औरतें सुने, औरतों का बेटा, बेटी, माँ, बाप, सास, ससुर, शौहर, दामाद, बेटी, तमाम रिश्तेदार होते। अब इस्लाम से पूछो, इस्लाम औरतों पर सबसे ज्यादा हक किसका? बेटे का या बेटी का? माँ का या बाप का? औरतों पर जिनकी शादी हो गई, उन पे सबसे ज्यादा हक किसका है? किससे पूछोगे? बोलो इस्लाम से। किससे बोलो? किससे बोलो? इस्लाम से। कौन इस्लाम? तुम्हारे गांव में किसी का नाम इस्लाम हो तो सुबह को उसी के घर मत पहुंच जाइयो, हाँ भाई बताओ हजरत रात तेरा नाम ले रहे थे। इस्लाम का मतलब है मजहब इस्लाम। औरतें सुने, औरतों पर सबसे ज्यादा हक किसका है?
मां से ज्यादा, बाप से ज्यादा, बेटे से ज्यादा, बेटी से ज्यादा, भाई से ज्यादा, बहन से ज्यादा, औरतों पर सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का। किसका बोलो? शौहर का। शौहर की इजाजत के बगैर बीबी को घर से निकलना जायज नहीं। ये सारी औरतें इजाजत लेकर आई हैं, सब इजाजत लेकर आई होगी, एक भी इजाजत लेकर नहीं आई होगी, मगर आप में से जरूर एक आध इजाजत लेकर आया होगा बोलता होगा, क्योंकि मर्द ऐसे हो गए अब, क्योंकि ट्रैक्टर ट्राली बन गए और ट्राली ट्रैक्टर। मर्द इजाजत लेकर आया होगा, लेकिन बीवियों पर सबसे ज्यादा उसके शौहर का। शौहर की इजाजत के बगैर घर से कदम निकालना जायज नहीं। सैयदा फातिमा और हजरत अली में एक मर्तबा, सुनाऊं या खत्म कर दूं? बोलो, सुनना चाह रहे हैं? सैयदा फातिमा और हजरत अली में थोड़ी सी अनबन हो गई। अब मुझसे बंगला आती नहीं है, वरना मैं बीच बीच में बंगला बोलकर रोक लेता तुम्हें, मजबूरी मेरे साथ ये। मगर अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग बाहर निकलते हो तो आपकी समझ में पूरी बात आ रही है। औरतों का पता नहीं, अगर आधी भी समझ में आए, ये तो वैसे भी हाफ होती हैं, अगर आधी भी समझ में आ जाए तो काफी है। हाँ, हजरत अली में और सैयदा फातिमा में थोड़ी सी अनबन हो गई। जैसे अनबन हुई, फातिमा चली अपने अब्बा के घर। अली बोले कहां जा रही? फातिमा अली के पास आई इजाजत लेने, अब्बा के घर। अली की आंखों में आंसू आ गए। फातिमा मत जाओ, मत जाओ। कहा नहीं, मेरे लिए इजाजत दे दो। फातिमा गई, मेरे नबी ने दरवाजा बंद कर लिया। नबी ने अपनी बेटी के लिए दरवाजा बंद कर लिया। बातें ना करें, दरवाजा बंद। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, अल्लाह, फातिमा बोली अब्बा जान, अब्बा जान, दरवाजा खोलिए। नबी बोले कौन है दरवाजे पर? कहा फातिमा। नबी बोले कौन फातिमा? लो, अब्बा जान पहचानने ने आपकी बेटी फातिमा। कहा कौन बेटी? हसन की माँ। कौन हसन? हुसैन की माँ। कौन हुसैन? खदीजतुल कुबरा की बेटी। कौन खदीजा? अली नाराज थे तो नबी ने किसी के कहने से नहीं खोला। अल्लाह, किसी के कहने से दरवाजा नहीं खोला। जब इतना कहा, दरवाजा नहीं खोला, अब मेरे नबी की बेटी फातिमा बोली अब्बा जान, मैं अली की बीबी फातिमा बोल रही हूं। नबी ने कहा जाओ, पहले जाकर के अली से माफी मांगो, पहले जाकर के अली से माफी मांगो, बाद में दरवाजा खुलेगा। फातिमा गई, जाकर के अली से माफी मांगी। कौन बाप है ऐसा जो अपने दामाद से बेटी को माफी मंगाए? अगर ये दिन आ जाए तो इंशाल्लाह घर में लड़ाई झगड़े नहीं। मेरी बच्चियां बहनें, ये मदरसे के लिए बच्चे लिए हुए कपड़ा लिए घूम रहे हैं, समझे? कपड़ा लिए घूम रहे हैं। अल्लाह ने तुम्हें जितनी भी तौफीक दी, जैसे भी तौफीक दी है, आप इसमें डालो। और अगर तुम्हारे पैसे से ना एक बच्चा भी अगर पकड़